हेलो दोस्तों। तो कहानी लिंडा के काम के दिन से शुरू होती है। वो 7 साल से कंपनी में काम कर रही है। उसे पहले लगता था कि वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन मिलना तय है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बॉस के बेटे की नजर में वो सिर्फ एक लो लेवल की कर्मचारी है जिसे कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन लिंडा एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक प्लानर है। वो हर दिन ऑफिस सबसे पहले आती और सबसे आखिरी में जाती। उसकी टेबल पर कई तरह के एग्जाम्पल्स भरे रहते ताकि वो अपने लगभग टूटते हुए करियर के सपने को संभाल सके। इस बेहद महत्वपूर्ण कंपनी रिपोर्ट की तैयारी के लिए उसने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी सारी नींद तक कुर्बान कर दी, हर प्रेडिक्शन इंडिकेटर को परफेक्ट बनाने के लिए। लेकिन जब वो पुरुष सहकर्मी आया जो सिर्फ गोल्फ खेलना जानता था, तो उसने उसे प्रमोशन की अच्छी खबर देने की जगह लिंडा के मेहनत से बनाए डॉक्यूमेंट छीन लिए और बताया कि मीटिंग में लोगों की संख्या कम होने के कारण वो अब मीटिंग रूम में जाने के योग्य नहीं रही। लिंडा दुखी थी, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने सहकर्मियों से कहा कि सफलता की लिफ्ट जैसे पूरी तरह खराब हो चुकी है। जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें सीढ़ियां चढ़कर ही आगे बढ़ना होगा। लिंडा ने देखा एक सहकर्मी को जो उसका हक लेकर दरवाजे से मीटिंग रूम में जाते हुए। ये देखकर वो बहुत निराश हुई और टूट सी गई। और घर लौटने के बाद भी लिंडा टूटी नहीं। उसके घर में जंगल में जीवित रहने और शिकार से जुड़ी प्रोफेशनल किताबें भरी हुई थी, जैसे वो हकीकत से भागने की उसकी गुप्त जगह हो। उसने अपने प्यारे तोते से कहा कि जैसे ही पुराने प्रेसिडेंट का बेटा ब्रैडली आधिकारिक रूप से पद संभालेगा, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसके और ब्रैडली के बीच कभी कुछ खास रहा है। लिंडा एक नए ऑफिस, बड़े कैबिन और बड़े अपार्टमेंट का सपना देखती रही। उसे विश्वास था कि अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि हकीकत उसके लिए एक बड़ा झटका तैयार कर रही है। और रात में वो ब्रेड खाती हुई अपना पसंदीदा टीवी शो द सर्वाइवर देख रही थी और सीख रही थी कि कठिन हालात में कैसे जीतना है। और फिर अगले दिन नया प्रेसिडेंट ब्रैडली कंपनी में आया और सब लोग उस पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करने लगे। लिंडा ने उत्साह दिखाने के लिए जल्दी जल्दी सैंडविच खाते हुए खुद का परिचय देने की कोशिश की, लेकिन वो गले में अटक गया और उसे संभल कर बात करनी पड़ी। वो ब्रैडली को अपनी वफादारी और अपनी सोच बताना चाहती थी, लेकिन ब्रैडली की नजर उसके मुंह में फंसे खाने पर थी और ब्रैडली की आंखों में उसके लिए घृणा भी थी। उसने सबके सामने उसके सस्ते जूतों का मजाक उड़ाया और कहा कि ऐसे कर्मचारी कभी हाई लेवल की जगह के लायक नहीं होते। और तभी ब्रैडली ने अपने ससुर से भी उसकी बुराई की और कहा कि उसकी वजह से ऑफिस का लेबल गिर गया है, जबकि उसके ससुर ने याद दिलाया कि लिंडा एक बेहद भरोसेमंद और काबिल कर्मचारी है। लेकिन ब्रैडली ने परवाह नहीं की और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अपने कॉलेज के दोस्त डोनोवन को देने का फैसला किया। लिंडा को पूरी तरह हटाने के लिए उसे बैंकॉक के मर्जर केस के बाद एक दूर के ऑफिस में भेज दिया गया। ऑफिस की खबरें जल्दी फैलती हैं और जल्द ही उसे पता चल गया कि सिर्फ 6 महीने में ही डोनोवन उसका बॉस बन गया है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनका आपस में भाईचारा था। गुस्से में लिंडा सीधे प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुस गई। वो 7 साल की मेहनत को इस बेवकूफी भरे कारण से खत्म होते नहीं देख सकती थी। ब्रैडली ने उसे नकली विनम्रता से बैठाया और घमंड भरी बातें करने लगा। उसने लिंडा की मेहनत को माना, लेकिन कहा कि उसमें सीनियरिटी की कमी है। उसके अनुसार वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो संबंध बना सके, न कि वो जो सिर्फ मेहनत करना जानता हो। जाते जाते उसने फिर से लिंडा का अपमान किया और चेतावनी दी कि वो अपनी सीट पर बदबूदार खाना न खाए, और यहाँ तक कि उसे अपमानजनक शब्दों से भी पुकारा। सबके सामने लिंडा एक हारे हुए सैनिक की तरह अपनी सीट पर वापस आ गई। उसकी मानसिक ताकत पूरी तरह टूट चुकी थी और वो कार में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन बैंकॉक जाने वाले प्राइवेट प्लेन में बैठने से पहले उसने खुद को संभाल लिया और सर्वाइवर शो से सीखी हुई हिम्मत से आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो। और अचानक प्लेन में जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ बिखर गया। हवा के दबाव से खिड़कियां टूट गईं और जो लोग अभी हंस रहे थे वे पल भर में बाहर खिंच गए। मौत के सामने वे सब बहुत छोटे और बेबस दिख रहे थे। आखिरकार प्लेन टूटकर विशाल समुद्र में गिर गया। लहरों ने सब कुछ निगल लिया और कैबिन के लोगों को ठंडे अंधेरे में खींच लिया। लिंडा अपनी सीट में फंसी हुई थी और बढ़ते पानी के साथ उसे मौत का डर महसूस होने लगा। ये घुटन उसे पागल कर रही थी। और फिर उसने अपने साथियों की लाशें देखी और जीने की इच्छा ने उसे ऊपर तैरने पर मजबूर किया। जब वो पानी की सतह पर पहुंची तो चारों तरफ मलबा और जलते हुए अवशेष थे। वो इस हादसे की अकेली बची हुई इंसान थी। पता नहीं कितनी देर बाद वो एक सुनसान किनारे पर पहुंची। नमकीन पानी और तेज धूप उसे तकलीफ दे रहे थे। उसने चारों ओर देखा। वहां सिर्फ सूखा जंगल और एंडलेस समुद्र था। इंसानों का कोई निशान नहीं था और निराशा फिर से उसे घेरने लगी। तभी उसने किनारे के दूसरी तरफ एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो ब्रैडली था जो इस हादसे से बच गया था, लेकिन गहरी बेहोशी में था। उसे इस हालत में देखकर लिंडा के मन में अजीब भाव आए, लेकिन समय कम था और उसकी हालत गंभीर थी। इसलिए लिंडा ने अपनी सीखी हुई सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे बचाने का फैसला किया। उसने छोटे पत्थरों से काम चलाते हुए लकड़ी और पत्ते इकट्ठा किए और एक छोटा सा झोपड़ी बनाया। तूफानी रात में वो उसी झोपड़ी में उस आदमी की देखभाल कर रही थी जो कभी उसे कुछ नहीं समझता था। और 1.5 दिन बाद ब्रैडली को होश आया और उसने दूसरों के बारे में पूछा, लेकिन लिंडा ने उसे बताया कि सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। अपनी सामाजिक स्थिति खोकर ब्रैडली एक बच्चे की तरह हो गया था जिसे जीना भी नहीं आता था। लेकिन
लिंडा ने हैरान कर देने वाला धैर्य दिखाया। उसने पुराने तरीके से पत्थरों की मदद से आग जलाई और समुद्र किनारे जिंदगी की उम्मीद को जगा दिया। जब आग जली तो लिंडा खुशी से उछलने लगी। ये सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि इस कठिन हालात पर उसके नियंत्रण की घोषणा थी। उसने धैर्य के साथ ब्रैडली के लिए मेढक पकाई और उसे खाने के लिए कहा ताकि वो अपनी ताकत वापस पा सके, लेकिन ब्रैडली ने मना किया और इस तरह की जिंदगी के प्रति अपनी नफरत दिखाई। शांत रात में बैठकर लिंडा जलती आग को देख रही थी। उसके दिल में एक पुरानी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे जाग रही थी। अब वो इस सुनसान आइलैंड की जिंदगी को एंजॉय करने लगी थी। तभी उसे एक बड़ा समुद्री घोंगा मिला और वो बहुत खुश हुई। और ब्रैडली की बात सुनकर आखिरकार लिंडा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ब्रैडली को याद दिलाया कि अगर वो न होती तो वो कब की इस हालत में मर चुका होता, लेकिन वो आदमी अभी भी उसे ऑफिस की तरह आदेश देने की कोशिश कर रहा था। जब ब्रैडली ने अपने पुराने रुतबे से उसे दबाने की कोशिश की तो लिंडा ने सिर्फ एक बात कहकर उसे चुप करा दिया, ये ऑफिस नहीं है, तुम मेरे नौकर हो। उसके घमंड को तोड़ने के लिए लिंडा ने उसके महंगे जूते आग में फेंक दिए। जलते हुए जूतों को देखकर ब्रैडली दर्द से पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं कर सका और वहीं पड़ा रहा। लिंडा अब जंगल में जाकर जंगली सूअर का शिकार करने लगी। ये खून और ताकत से भरा अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। वो एक असली शिकारी की तरह जंगल में घूमती और अपने शिकार की तलाश करती। खतरनाक जंगली सूअर का सामना करते हुए वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने चालाकी और जाल का इस्तेमाल करके जीवन और मौत की लड़ाई लड़ी। जब लकड़ी का भाला सूअर के शरीर में घुसा तो खून से लथपथ लिंडा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास था। ब्रैडली ने उसे एक योद्धा देवी की तरह देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर दोनों आग के पास बैठकर मांस खा रहे थे और लिंडा ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो सिर्फ बैठ सकता है, असली खाना तो वही लाती है। इस आइलैंड पर बिताए दिन अब उतने डरावने नहीं लग रहे थे। वे झरने में नहाते और इस शांत जिंदगी का आनंद लेते। लेकिन तभी दूर एक जहाज दिखा और फिर से उम्मीद जगी। लिंडा ने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन वो मौका भी खो गया। अब वो सोचने लगी कि अगर वो फिर से उसी ऑफिस की दुनिया में लौटेगी तो क्या उसके पास आज जैसी ताकत और सम्मान रहेगा। दूसरी तरफ ब्रैडली इस जिंदगी से तंग आ चुका था। वो वहां से जाने की जिद करने लगा, जबकि उसकी चोट उसे इसकी इजाजत नहीं देती थी। उसने लिंडा को धमकी दी कि वो उसे नौकरी से निकाल देगा, लेकिन लिंडा ने शांत होकर कहा कि अगर जाना है तो खुद जाओ और देखो कितने दिन जिंदा रह पाते हो। ब्रैडली अपनी झूठी शान में तड़प रहा था, जबकि लिंडा इस वीरान जगह की शासक बनती जा रही थी। भूख से परेशान होकर ब्रैडली कीड़े खाने तक को मजबूर हो गया और तब उसे समझ आया कि लिंडा के बिना वो कुछ भी नहीं है। आखिरकार वो उसके पास वापस आया और माफी मांगने लगा, ये मानते हुए कि उसने उसकी अहमियत को कम आंका था। और लिंडा शांति से पानी पीते हुए उसे अपने सामने झुकते हुए देख रही थी। एक दिन चलते हुए लिंडा ने उसे आइलैंड के जहरीले पौधों के बारे में बताया, जैसे वो उसे डराने का एक तरीका हो। एक बार लिंडा पहाड़ी से गिर गई तो ब्रैडली ने उसे बचाया और उस पल लिंडा को लगा कि शायद वो उसे अपने हिसाब से बदल सकती है। उसने जेल के तरीके से शराब बनाई और दोनों ने नशे में अपने अतीत के राज खोले। ब्रैडली ने अपने परिवार और अपने काम में डूबे पिता के बारे में बताया, जबकि लिंडा ने अपने पति की मौत का सच बताया। अचानक आए तूफान ने उनका कैंप तबाह कर दिया और उस समय लिंडा ने ब्रैडली की जान बचाई, जिससे उनके बीच एक अजीब रिश्ता बन गया। लेकिन ब्रैडली ने वहां से भागने का विचार नहीं छोड़ा। उसने चुपके से लिंडा के खाने में दवा मिला दी और उसके बेहोश होने पर खुद समुद्र में निकलने की कोशिश की, लेकिन लहरों ने उसे डुबो दिया। आखिरी समय में लिंडा ने उसे बचा लिया, जिससे वो बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद लिंडा ने उसे पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने जहर का इस्तेमाल करके उसे कमजोर किया और कहा कि उसे आज्ञाकारी बनाने के लिए उसे एक छोटी सर्जरी से गुजरना होगा, जैसे उसके पिता ने बचपन में एक कुत्ते के साथ किया था। उस भयानक सर्जरी के बाद ब्रैडली पूरी तरह बदल गया और लिंडा पर निर्भर हो गया। जब ब्रैडली की मंगेतर सुली खोज टीम के साथ आइलैंड पर पहुंची तो लिंडा के मन में हत्या का विचार आया। उसने सुली को ब्रैडली से नहीं मिलवाया, बल्कि उसे जाल में फंसाकर मार डाला और अब वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। रात में समुद्र किनारे खड़ी लिंडा को एहसास हुआ कि जब तक ब्रैडली उसके पास है वो इस जगह की रानी है। लेकिन एक दिन ब्रैडली को अपनी मंगेतर की लाश मिल रही और उसका दिल टूट गया। उसने लिंडा से जवाब मांगा, लेकिन उसके तानों ने उसे और भड़का दिया। बदला लेने के लिए उसने उस पर हमला किया और दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें लिंडा लगभग उसे मार ही देती, लेकिन ब्रैडली बच गया। दोनों के लिए यह हैरानी की बात थी कि उस आइलैंड पर एक आलीशान विला भी था। ब्रैडली वहां भाग कर गया, जहां उसे लगा कि उसे बचने का रास्ता मिलेगा, लेकिन वहां भी सब कुछ लिंडा के कंट्रोल में था। कैमरों के जरिए वो उसकी हालत का मजाक उड़ा रही थी और उसने बताया कि वे बहुत पहले बच सकते थे, लेकिन वो इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती थी। आखिरी टकराव में ब्रैडली ने माना कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन सच्चाई बहुत क्रूर थी। लिंडा ने सारी सच्चाई छुपाकर सभ्य दुनिया में वापसी की और खुद को एक सर्वाइवल हीरो और लेखक के रूप में पेश किया। कार में बैठी लिंडा के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी और उसने दुनिया को ये सिखाया कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को बचा